नमस्कार मेरे नौजवान दोस्त। आज हनुमान जयंती है। हनुमान जयंती की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं एक प्रोग्राम कर रहा हूं, सदा सफल हनुमान, जो कि कभी असफल नहीं हुए थे अपने किसी भी काम में। शक्तिशाली होने के बावजूद भी जिसका गुण विनम्रता और सहजता हो, उसका नाम हनुमान है, हनुमान जी है। मैं एक प्रसंग आप लोगों को सुनाना चाहता हूं, और वो प्रसंग है जब सीता जी की खोज करने के लिए सबको भेजा जा रहा है। सुग्रीव जी को कहा गया है पता लगाने के लिए। रामचंद्र जी ने कहा है 4 मास का वो विश्राम कर रहे हैं और इसी के बीच में उनको पता लगाना था। तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है हनुमान जी के विनम्रता का गुण। उनको तो अतुलित बलधामा कहा जाता है ना। बलधाम, जैसे किसी मंदिर पे होता है कि हम धामे जात हई, माई का दर्शन करे या भगवान का दर्शन करे, शंकर जी का दर्शन करे, तो बलधाम है अतुलित, जिसकी कोई तुलना ही नहीं है। इतना बल है उनके पास में, लेकिन वो अपने बल का कभी भी नाजायज प्रयोग नहीं किए हैं, अपनी शक्ति का कभी कमजोरों के ऊपर प्रयोग नहीं किए हैं। लेकिन आपके मन में एक सवाल तुरंत उठ जाएगा कि हनुमान जी तो बहुत लोगों को मारे पीटे हैं, तो वो उनके रणनीति का हिस्सा है। जैसे हमारे भारत देश पर कोई आक्रमण कर दे और हम परमाणु बम, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र जितने खरीदे गए हैं और सबको हम लगा दें, तो ये हमारी रणनीति का हिस्सा है, न कि हमारे अहंकार का प्रदर्शन। तो हनुमान जी ठीक यही करते हैं। बहुत बड़े रणनीतिकार उनको माना जाता है। तो तुलसीदास जी ने उसमें एक लाइन लिखा है, पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा। यानी कि हनुमान जी सबसे पीछे खड़े हैं। जानि काज प्रभु निकट बुलावा, किसको बुलावा? हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी जबकि सबसे पीछे खड़े हैं। पाछे पवन तनय सिरु नावा, अपना सिर नवा के खड़े हैं, अकड़ करके नहीं खड़े हैं। जैसे आजकल समाज में चल रहा है कि 2-4 रुपए किसी के पास आ जा रहा है, 2-4 गाड़ी खरीद ले रहे हैं, ताव में हो गए। हनुमान जी के अगर ताव में आना होता तो तब क्या होता? तो पूरी दुनिया पलट गई होती। लेकिन क्या तुलसीदास जी लिख रहे हैं? सिरु नावा, अपने सर को नवा के खड़े हैं। मैं आपको एक रोचक प्रसंग बता दूं कि सारी इंद्रियां हमारी इसी खोपड़ी में हैं। सारा बवाल इसी खोपड़ी से होता है। आंख भी यही है, कान भी यही है, नाक भी यही है, जीभ भी यही है। सारा सिस्टम यही लगा हुआ है। किसी को गंदी नजर से देख लेंगे तो आपको काट डालेगा। किसी की गंदी बात सुनेंगे तो कान से ही सुनेंगे, कान खोपड़ी में है। किसी को बोलेंगे तो मुंह से बोलेंगे। कुछ बोल दिए, जिंदगी भर के लिए संबंध खत्म। तो इसीलिए ये सर नवाने का जो परंपरा हमारे यहाँ है ना, इसीलिए है। हम सर को इसलिए नहीं नवाते कि जाके भगवान क्या झुक गए भैया, हमको अब तो पता नहीं क्या करेंगे भगवान जी, हमको स्वर्ग में पहुंचा देंगे। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अपनी इंद्रियों को कब्जे में कर लेने का सूत्र है भारतीय साहित्य में। तुलसीदास जी ने इसको रामचरितमानस में दर्शाया है कि पाछे पवन तनय सिरु नावा। पाछे मतलब पीछे, पवन मतलब पवन, तनय मतलब पवन के बेटे हनुमान जी सिर नवा करके पीछे खड़े हैं। जानि काज प्रभु निकट बुलावा। जब श्री रामचंद्र जी ने उनको देखा कि ये कौन है, तो वो समझ गए कि ये काम तो हमारा यही करेगा और कोई करेगा नहीं। क्योंकि वो तो भगवान थे, वो साक्षात भगवान थे। वो समझ जाएंगे कौन क्या करेगा, क्या करने वाला है, क्या नहीं करने वाला है। जैसे किसी बड़ी कंपनी में अगर आप काम करेंगे या काम करते होंगे बहुत सारे लोग, तो उनको पता होगा, अपने बॉस को, उस बॉस को पता होता है कि हमारा सबसे अच्छा काम करने वाला क्लाइंट कौन सा है। वो जानता है कि कौन विनम्र है, कौन चतुर है, कौन बल बुद्धि का सागर है। हनुमान जी तो अतुलित बलधामा भी हैं और ज्ञान बल बुद्धि के सागर भी हैं। हनुमान चालीसा में बताया ही गया है। मैं हनुमान चालीसा की भी चर्चा करूंगा, जीवन का महामंत्र उसको कहा जाता है। लेकिन यहां पे मैं बात कर रहा हूं विनम्रता की।
शक्तिशाली होने के बावजूद भी विनम्र कैसे रहा जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी से सीखा जाता है, सीखा जा सकता है। हनुमान जयंती पर आप लोगों के लिए इससे बड़ा लेसन कुछ हो ही नहीं सकता कि आप शक्तिशाली हैं और फिर आप विनम्र भी हैं। यही तो खासियत है उनकी कि वो कभी असफल नहीं हुए, इसलिए तो इसका नाम है सदा सफल हनुमान। कभी असफल नहीं हुए, क्योंकि जिस व्यक्ति को पता है कि हम शक्तिशाली हैं फिर भी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, उसको कौन हरा सकता है। जो राम काज के लिए पागल है, हनुमान से बड़ा प्रेमी कोई है नहीं। राम के काम के लिए पागल है, राम काज किए बिना मोही कहां विश्राम। हमको विश्राम नहीं है, राम काज के बिना मुझे विश्राम नहीं है। वो विश्राम भी करते हैं अपने काम में। कितना षड्यंत्र खड़ा किया गया जब वो पता करने के लिए सीता जी के से निकले थे। कभी सुरसा परेशान कर रही है, कभी कौन परेशान कर रहा है, कभी क्या हो जा रहा है। ऐसे ऐसे राक्षसी घूमते थे वहां पर कि एक चुटकी में आसमान से ले खा जाए। लेकिन हनुमान जी अगर बल बुद्धि विद्या अतुलित बलधामा के सागर ना होते, इतने चतुर ना होते और भगवान का आशीर्वाद न लिए होते तो क्या होता आपको तो पता ही है। आप सभी लोगों को फिर से एक बार हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आप लोगों के ऊपर, हमारे ऊपर, सारे भारतवर्ष के ऊपर, पूरे विश्व के ऊपर हनुमान जी की कृपा बनी रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल ग्लोबल आंसू को आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।